मनुष्य अक्सर जीवन को किसी अपराध की तरह जीता है, जैसे जीवन कुछ गलत हो, जैसे जीवन से बचना हो, जैसे जीवन से दूरी बना लेनी हो। जबकि सच यह है कि जीवन स्वयं एक उत्सव है। ये जीवन कोई बोझ नहीं है, यह तो वसंत है, ये खिलने का समय है, ये गुनगुनाने की घड़ी है। और फिर भी मनुष्य या तो बीते कल के पछतावे में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में घुलता रहता है। जो अभी है, जो सामने है, जो सांस बनकर भीतर आ जा रहा है, उससे वो अनुपस्थित रहता है। भक्ति को लेकर मनुष्य ने सबसे बड़ी भूल यही की है कि उसने भक्ति को जीवन के विरोध में खड़ा कर दिया। जैसे भक्ति का अर्थ हो जीवन को नकार देना, प्रेम को छोड़ देना, सौंदर्य से भाग जाना। जबकि भक्ति जीवन का निषेध नहीं है, जीवन का उत्कर्ष है। भक्ति प्रेम के विरुद्ध नहीं है, भक्ति प्रेम की परिपक्वता है। भक्ति राग का शत्रु नहीं है, भक्ति राग का रूपांतरण है। भक्ति कहती नहीं कि प्रेम छोड़ दो, भक्ति कहती है कि प्रेम को बड़ा करो, छोटे प्रेम को पीछे छोड़ो और विराट प्रेम की ओर बढ़ो। मनुष्य जिस प्रेम को संसार में खोजता है, वही प्रेम जब दिशा बदल लेता है तो भक्ति बन जाता है। प्रेम वही रहता है, केवल उसका लक्ष्य बदल जाता है। जैसे नदी बहती ही रहती है, अगर वह गलत दिशा में बह जाए तो दलदल में खो जाती है, अगर सही दिशा मिल जाए तो सागर तक पहुंच जाती है। नदी को बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसकी दिशा को सागर की ओर मोड़ देना होता है। मनुष्य गलत नहीं, उसकी प्यास गलत नहीं, उसकी चाह गलत नहीं। गलत केवल यह है कि वह अपनी प्यास को गलत जगह बुझाना चाहता है। वह जो चाहता है वह शाश्वत है, लेकिन जिसे पकड़ रहा है वह क्षणिक है। इसलिए हर बार हाथ में निराशा आती है, हर बार संबंध टूटते हैं, हर बार प्रेम में कड़वाहट भर जाती है। पत्नी से शिकायत होती है, पति से शिकायत होती है, मित्रों से शिकायत होती है, संसार से शिकायत होती है। लगता है सबने धोखा दिया, लेकिन किसी ने धोखा नहीं दिया। धोखा हमारी अपेक्षा नहीं दिया। हमने घड़े में सागर भरने की कोशिश की, हमने सीमित में असीम को खोजा, हमने देह में परमात्मा को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो हमने देह को दोषी ठहराया, जब वह नहीं मिला तो हमने प्रेम को झूठा कहा, जब वह नहीं मिला तो हमने सौंदर्य को व्यर्थ कहा। जबकि दोष न प्रेम का था, न सौंदर्य का, न देह का, दोष केवल दिशा का था। भक्ति यही सिखाती है कि प्रेम को काटो मत, प्रेम को मोड़ दो। जहां तुमने धन को सिंहासन पर बिठाया है, वहां प्रभु को बिठाओ। जहां तुमने पद और प्रतिष्ठा को पूजा है, वहां सत्य को रखो। जितनी ऊर्जा तुम संसार को पाने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा अगर अस्तित्व की ओर बहने लगे तो वही ऊर्जा तुम्हें परम तक पहुंचा देगी। साधना में कुछ नया जोड़ना नहीं है। तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। वही आंखें, वही हाथ, वही हृदय, वही प्रेम। बस एक छोटा सा परिवर्तन चाहिए दिशा का। जैसे कोई व्यक्ति नदी तक पहुंचना चाहता हो, लेकिन बाजार की ओर चल पड़ा हो। चलना गलत नहीं है, प्यास गलत नहीं है, लेकिन रास्ता बदलना होगा। बाजार की ओर चलते चलते नदी नहीं मिलती। जीवन अभी है, यही क्षण द्वार है। ये द्वार बहुत देर तक खुला नहीं रहेगा। ये वसंत अभी आया है और धीरे धीरे विदा होने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सुबह हुई है और सांझ का बीज भी बोया जा चुका है। जन्म हुआ है और मृत्यु की यात्रा भी आरंभ हो गई है। यही जीवन की प्रकृति है। जो इस क्षण को चूक गया वह बहुत कुछ चूक जाएगा, क्योंकि यह क्षण केवल समय नहीं है, यह अवसर है। यह अवसर अगर जागरण बन जाए तो वही मनुष्य को ऐसे वसंत तक पहुंचा देता है जो कभी समाप्त नहीं होता। संसार का वसंत आता है और चला जाता है, परम का वसंत आता है और फिर कभी जाता नहीं। मनुष्य सोया हुआ है, आंखें खुली हैं लेकिन भीतर नींद है। बाहर उजाला है लेकिन भीतर अंधेरा है। पक्षी गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, हवाएं नाच रही हैं, लेकिन मन मूर्छित पड़ा है। ये मूर्छा सबसे बड़ा पाप है। बिना चेतना के जीना ही असली मृत्यु है। अगर कोई एक अपराध कहा जा सकता है तो वही है परम के बिना जीवन बिताना।
क्योंकि परम के बिना जीवन रसहीन हो जाता है। बिना रस के जीवन केवल दिन काटना बन जाता है। बिना रस के हंसी खोखली होती है। बिना रस के प्रेम थक जाता है। बिना रस के संबंध बोझ बन जाते हैं। मनुष्य जिन संबंधों में उलझा है वे सब उसी परम की खोज है। कभी वह पत्नी में खोजता है, कभी पति में, कभी मित्र में, कभी संतान में। हर बार लगता है कि अब मिल जाएगा, अब तृप्ति आ जाएगी, लेकिन हर बार थोड़े समय बाद वही खालीपन लौट आता है, वही अधूरापन फिर सिर उठाता है। यह खालीपन कोई समस्या नहीं है, यह संकेत है। यह बताता है कि तुम सही चीज चाहते हो लेकिन गलत जगह देख रहे हो। जैसे अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति रास्ता खोजता है, वह दीवार टटोलता है, कुर्सी से टकराता है, मेज से हाथ लगता है। हर ठोकर उसे बताती है यह रास्ता नहीं है। ठोकरें दुश्मन नहीं होती, ठोकरें मार्गदर्शक होती। संसार की असफलताएं भी मार्गदर्शक हैं। वे कहती है यहां नहीं, आगे देखो। ये प्रेम नहीं, प्रेम का संकेत है। ये सौंदर्य नहीं, सौंदर्य की छाया है। जब प्रेम शुद्ध होता है, जब वह स्वार्थ से खाली होता है, जब वह मांग नहीं बनता, तब वही प्रेम भक्ति बन जाता है। तब मंदिर और मस्जिद की दीवारें छोटी पड़ जाती, तब शंख और अजान से अधिक मधुर हृदय की धड़कन हो जाती। तब पूजा शब्दों से नहीं, जीवन से होती है। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जीवन से भाग जाओ। भक्ति का अर्थ है जीवन को गहराई से जीना। भक्ति कहती है जो सौंदर्य तुम्हें फूल में दिखता है वही परम का इशारा है। जो ऊर्जा तुम्हारे रक्त में दौड़ती है वही उसकी लहर है। जो आनंद तुम्हें प्रेम में मिलता है वही उसकी झलक है। सब कुछ उसी का है। जब यह समझ आ जाती है तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, समर्पण बन जाता है। ज्ञानी काटता है, भक्त बहने देता है। ज्ञानी लड़ता है, भक्त झुक जाता है, और जो झुक जाता है वही बच जाता है। यौवन पर गर्व मत करो, सौंदर्य पर अकड़ मत करो, शक्ति पर घमंड मत करो। ये सब वसंत के फूल हैं, आज खिले हैं, कल झड़ जाएंगे। अगर इन फूलों से परम की खुशबू पहचान ली तो यही फूल तुम्हें सदा के बाग तक पहुंचा देंगे। और अगर इन्हीं फूलों को सब कुछ समझ लिया तो हाथ में केवल सूखे पत्ते रह जाएंगे। जीवन को गंवाओ मत, इसे टालो मत, इसे किसी और दिन पर मत छोड़ो। यही दिन है, यही क्षण है, यही द्वार है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर शायद कभी नहीं। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है उसे ऊंचा उठाओ। जो गीत तुम्हारे भीतर है उसे परम तक पहुंचने दो। जो प्यास तुम्हारे भीतर है उसे सही दिशा दो। यही भक्ति है, यही साधना है, यही जीवन का सत्य है। भक्ति की दृष्टि बड़ी अनोखी। वहां संसार को देखने का ढंग ही बदल जाता है। भक्त के लिए पुरुष अलग नहीं रहता, स्त्री अलग नहीं रहती। भक्त के लिए तो एक ही सत्य है, परमात्मा, और उसके सामने सब नारी हो जाते हैं, सब समर्पण बन जाते हैं। वहां अहंकार टिक नहीं पाता, वहां अकड़ गल जाती है। लेकिन मनुष्य अकड़ में जीता है। उसे अपनी जवानी का घमंड है, अपने रूप का नशा है, अपने सौंदर्य की मस्ती है। यही उसकी मदिरा है, यही उसकी बेहोशी है। उसने कोई शराब नहीं पी, फिर भी वह नशे में है। इस नशे में एक बात उसे दिखाई ही नहीं देती कि उसका असली स्वामी रूठा बैठा है। वह बाहर की दुनिया को मनाने में लगा है, भीतर के मालिक को मनाने की उसे फुर्सत नहीं। वह संसार के 1000 रास्तों पर चिट्ठियां भेज रहा है, लेकिन जिसने जीवन दिया है उसे एक पाती भी नहीं भेजी। और फिर वह शिकायत करता है कि जीवन में रस नहीं है, आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है। गर्व सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार वह दीवार है जो परमात्मा और मनुष्य के बीच खड़ी हो जाती है। जब तक यह दीवार है तब तक कोई पुकार भीतर तक नहीं पहुंचती। जब तक यह दीवार है तब तक कोई आमंत्रण स्वीकार नहीं होता। परमात्मा को बुलाना हो तो झुकना पड़ता है, अकड़ के साथ कोई नहीं आता। सोचने की बात यह है कि अगर परमात्मा को रिझा न पाए तो जीवन में जो भी हासिल किया है वह सब व्यर्थ है। धन मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ये सब मिट्टी के महल हैं। वसंत जाएगा और ये सब ढह जाएंगे। देह सूख जाएगी, पत्ते झड़ जाएंगे,
आंखों में चमक नहीं बचेगी, स्वर में गीत नहीं रहेगा, तब हाथ में केवल शून्य बचेगा और सामने खड़ी होगी मृत्यु। इससे पहले कि मृत्यु भीतर घर बना ले, अमृत से संबंध जोड़ लेना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि एक ही सच्ची सफलता है परमात्मा को अपने भीतर बुला लेना। एक ही सच्चा धन है उसकी उपस्थिति, बाकी सब छल है, धोखा है, आत्म प्रवंचना है। और यह भी सच है कि चित्त कहीं नहीं लगता। तुम शिकायत करते हो कि मन अशांत है, मन भटकता है, मन कहीं टिकता नहीं, लेकिन ये अशांति कोई बीमारी नहीं, ये सौभाग्य है। अगर मन कहीं टिक जाता तो तुम कूड़े के ढेर पर ही बैठ जाते और समझ लेते कि यही सब कुछ है। ये बेचैनी तुम्हें बचा रही है। चित्त तो सम्राट है, वह किसी भी आसन पर नहीं बैठता, उसे नकली सिंहासन पसंद नहीं। तुम धन का ढेर उसके सामने रखते हो, वह मुंह फेर लेता है। तुम पद की कुर्सी देते हो, वह उसे कचरा समझता है। तुम सुख सुविधाओं के खिलौने लाते हो, वो थोड़ी देर खेलता है और फिर ऊब जाता है। वो कहता है असल लाओ। मनुष्य इस बेचैनी को दबाना चाहता है। वो कहता है कोई उपाय बताओ जिससे चित्त शांत हो जाए। वो नहीं जानता कि अगर ये बेचैनी मर गई तो खोज भी मर जाएगी। ये बेचैनी ही तुम्हें आगे धकेल रही है। ये बेचैनी ही कह रही है यहाँ नहीं, आगे चलो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये बेचैनी और तेज होती है। बचपन में मन शांत दिखता है क्योंकि वसंत सामने पड़ा है। जवानी में बेचैनी शुरू होती है क्योंकि समय बहने लगता है। बुढ़ापे में बेचैनी और तीखी हो जाती है क्योंकि वसंत हाथ से निकल चुका होता है। तब मन को लगता है सब अवसर चूक गए, सब द्वार बंद हो गए। मन को शांत करने की कोशिश मत करो, मन को सही दिशा दो। लोग कहते हैं पहले मन शांत करो फिर परमात्मा मिलेगा। सच उल्टा है। परमात्मा की ओर चलो, मन अपने आप शांत होने लगेगा। दिशा बदलते ही बेचैनी कम होने लगती है। जैसे ही घर की राह मिलती है थकान उतरने लगती है। लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे वहां जाने नहीं देता। वो कहता है पहले मैं ये हासिल कर लूं, पहले वो बन जाऊं, पहले थोड़ा और इकट्ठा कर लूं। वो जीवन को टालता रहता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में। एक आदमी ने जीवन भर मेहनत की। उसने सोचा था जिस दिन मेरे पास पर्याप्त धन हो जाएगा उस दिन मैं शांत हो जाऊंगा। आधी मंजिल पार की, आधा धन इकट्ठा किया, लेकिन शांति आधी भी नहीं मिली। उल्टे बेचैनी बढ़ गई, नींद उड़ गई, दिन रात गिनती चलने लगी। जो थोड़ा सा चैन था वो भी खो गया। धन का नशा, पद का नशा, ये सब पागलपन है। इन्हें मद कहा गया है। मद यानी उन्माद। आदमी धीरे धीरे विवेक हो देता है। वो जानता भी है कि रास्ता गलत है, लेकिन अहंकार कहता है अब इतना आ गए तो लौट कैसे जाएं। इसी अकड़ में मनुष्य प्रभु की ओर कदम नहीं बढ़ाता। वह सजता है, संवरता है, व्यवस्थाएं करता है, घर बनाता है, मंच सजाता है, लेकिन यह नहीं देखता कि किसके लिए। श्रृंगार तभी अर्थवान है जब वह परमात्मा के लिए हो। फूलों की सेज तभी पवित्र है जब वह उसी के लिए बिछाई जाए। संगीत तभी दिव्य होता है जब वह उसी को समर्पित हो। एक महान गायक और उसका गुरु, दोनों में यही फर्क होता है। एक गाता है लोगों के लिए, तालियों के लिए, पुरस्कार के लिए, दूसरा गाता है अस्तित्व के लिए। एक मांग से गाता है, दूसरा भराव से गाता है। एक भिखारी है, दूसरा सम्राट। जिस दिन जीवन का हर कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाता है उसी दिन जीवन में संगीत उतरता है। उसके पहले सब तैयारी है, सब अभ्यास है, सब नकल है। लोग सजते हैं पर जानते नहीं किसके लिए। मंदिर बनाते हैं पर जानते नहीं किसको बुला रहे हैं। दीप जलाते हैं पर भीतर अंधेरा बनाए रखते हैं। और वसंत निकलता चला जाता है। जीवन का यह छोटा सा अवसर खेल की तरह मिला है। इसे बोझ मत बनाओ, इसे पछतावे में मत गंवाओ, इसे भय में मत जकड़ो, इसे रस में जियो, इसे प्रेम में डुबो दो, इसे उसी के चरणों में अर्पित कर दो जिसने इसे दिया है। क्योंकि जो इस धतु में नहीं जागा वह अंत में केवल पछताएगा, और पछतावा जीवन नहीं बदलता। अवसर केवल जागरण से बदलता है। वसंत अभी है, द्वार अभी खुला है,
पुकार अभी सुनी जा सकती है। अगर अभी नहीं बुलाया तो फिर शायद कभी नहीं। समझ लो, यदि अभी नहीं चेते तो अंत में एक टीस रह जाएगी कि जीवन ने जो अनुपम भेंट दी थी उसे हमने यूं ही गंवा दिया। जिसने सब दिया उसे लौटाने की सुध ही न ली। उत्तर देना तो दूर, हमने आंख फेर ली। फिर एक दिन अचानक मृत्यु आ खड़ी होती है और बिना पूछे सब समेट ले जाती है। दे हो कि ताजगी ढलने लगती है, सौंदर्य मुरझाने लगता है, सांसों की माला ढीली पड़ने लगती है। जो आज हमारा लगता है वह कल हमारा नहीं रहता। जो छिन ही जाना है उसे पकड़कर बैठने का क्या अर्थ। इससे बेहतर तो यह है कि उसे दान बना दिया जाए, और यदि दान ही करना है तो सबसे पहले उसी को लौटाया जाए जिसने सब सौंपा है। जीवन भी उसी का है, श्वास भी उसी की है, ये देह भी उसी की है। फिर बीच में मेरा कहने वाला कौन है। जीवन की गहराई में कहीं एक मौन पुकार है, एक स्मृति कि हम किसी और के हैं। जैसे कोई वधू अपने प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी हो, आंखों में आस, हृदय में दीपक, समय की हर आहट पर चौकन्नी। नींद भी जैसे पूजा बन जाए, जागरण भी जैसे आराधना। भीतर एक ही भाव गूंजता रहे कि मेरी सीमाएं तेरी चाह में बंधी हैं। मैं जहां तक हूं वहां तक तू ही है। मैं जो भी हूं तेरी छाया में ही हूं। तू वृक्ष है, मैं लता हूं। तू आधार है, मैं विस्तार हूं। तेरे स्पर्श से ही जीवन में रंग उतरते हैं, तेरी उपस्थिति से ही उत्सव जन्म लेता है। वह प्रिय कोई दूर देश का मनुष्य नहीं, वह परम रहस्य है जिसे नामों में बांधा नहीं जा सकता। वह कहीं बाहर नहीं छिपा, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर भटकती रही है। हम समझते रहे कि सुख संसार में मिलेगा, संबंधों में मिलेगा, वस्तुओं में मिलेगा, उपलब्धियों में मिलेगा। खोज सच्ची थी, प्यास सच्ची थी, पर दिशा चूक गई। और जब दिशा चूक जाती है तो यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, मंजिल नहीं मिलती। मनुष्य का अहंकार बड़ा विचित्र है। वो कहता है सब गलत हो सकते हैं, मैं नहीं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी बाहर खोजा उनके हाथ खाली रहे। यह कोई एक दो लोगों का अनुभव नहीं, यह पूरी मानवता का साझा निष्कर्ष है। फिर भी हर नया जन्म इसी भ्रम के साथ आता है कि शायद मैं अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा, शायद मुझे मिल जाएगा। यही आशा बार बार टूटती है, और जब टूटती है तो मन एक नई चाल चलता है अभिनय की। जब सत्य हाथ नहीं आता तो हम नकाब पहन लेते हैं। भीतर हंसी नहीं उठती तो होंठों पर मुस्कान चिपका लेते हैं। भीतर आग जलती रहती है पर बाहर शीतलता का प्रदर्शन होता है। भीतर आंसू इकट्ठे होते रहते हैं और बाहर हम ठहाके लगाते चलते हैं। यह संसार अभिनय का मंच बन जाता है। हर कोई किसी न किसी भूमिका में है, सफल, प्रसन्न, संतुष्ट होने की भूमिका। और इस अभिनय का सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम स्वयं को भी धोखा देने लगते हैं। जब चारों ओर लोग हंसते दिखते हैं तो भीतर एक पीड़ा उठती है कि शायद मैं ही अकेला दुखी हूं। लगता है जैसे जीवन ने मेरे साथ अन्याय कर दिया हो, पर यह केवल भ्रम है। भीतर झांको तो पता चलता है कि सबकी कहानियां लगभग एक जैसी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि किसी ने अपने दुख को सजाया है, किसी ने छिपाया है, किसी ने नाम बदल दिया है, पर खालीपन सबके भीतर है। एक कथा याद आती है। एक व्यक्ति रोज ईश्वर से शिकायत करता था कि मेरे जीवन में ही इतना दुख क्यों है, सब लोग तो सुखी दिखाई देते हैं। एक रात उसे स्वप्न आया कि सभी लोग अपने अपने दुख लेकर इकट्ठा हों। उसने देखा कि राजा से लेकर भिखारी तक सभी के हाथों में भारी गठरियां हैं। जब अदला बदली का अवसर मिला तो हर कोई अपनी ही गठरी वापस उठा ले गया। कारण स्पष्ट था, अपने दुख जाने पहचाने होते हैं, उनसे परिचय होता है। दूसरे का दुख अनजाना है और अनजाना अधिक भयावह लगता है। यही सच्चाई है। हम अपने दुखों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे हमारी पहचान बन जाते हैं। जैसे लंबे समय से चुभता कांटा जिसके आसपास चमड़ी कठोर हो जाती है। दर्द रहता है पर हम उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। यही आदत हमें जगह नहीं पाती। जो इस अभिनय से जाग गया वही वास्तव में जागा। अभिनय से जाग जाना ही संन्यास है।
इसका अर्थ वेश बदलना नहीं, दुनिया छोड़ना नहीं। इसका अर्थ है अब स्वयं से झूठ नहीं बोलना, अब यह स्वीकार करना कि बाहर कुछ नहीं मिला, अब भीतर देखने का साहस करना। समय की धारा चुपचाप बहती रहती है। बचपन में उसका एहसास नहीं होता क्योंकि चेतना अभी कोमल होती है। युवावस्था में दौड़ इतनी तेज होती है कि ठहर कर देखने का अवसर नहीं मिलता, और वृद्धावस्था आते आते अचानक लगता है कि जल घट गया है, तालाब सूखने लगा है। जो जीवन पहले सहज था वही अब बोझ लगने लगता है। ये दुख स्वाभाविक है क्योंकि हम उस स्रोत से जुड़े नहीं रहे जो कभी भरपूर था। यदि कोई वृद्ध शांत और प्रसन्न मिल जाए तो समझना कि उसने भीतर का रास्ता पकड़ लिया, और यदि कोई बच्चा गहरी उदासी में डूबा मिले तो समझना कि उसकी चेतना असामान्य रूप से जागृत है। सामान्यतः तो बचपन अचेतन आनंद का समय है और बुढ़ापा स्मृतियों का भार ढोने का। जीवन का जल धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ता है। एक दिन लगता है कल ही तो सब था, आज कुछ भी नहीं। यही बोध यदि समय रहते आ जाए तो जीवन रूपांतरित हो सकता है। तब हम संग्रह नहीं, समर्पण सीखते। तब मेरा धीरे धीरे गलने लगता है और तेरा खिलने लगता है। समर्पण का अर्थ खोना नहीं है, समर्पण का अर्थ है सही जगह लौटाना। जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे पकड़कर बैठना व्यर्थ है। श्वास आती है जाती है, विचार आते हैं जाते हैं, देह बनती है बिगड़ती है। इन सब के पार जो साक्षी है वही तुम्हारा सत्य है। उसी से जुड़ना ही वास्तविक धर्म है। जब यह जुड़ाव घटित होता है तो जीवन में पहली बार वास्तविक संगीत बजता है। तब आनंद किसी कारण पर निर्भर नहीं रहता। तब सुख बाहर से नहीं आता, भीतर से छलकता है। तब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती बल्कि एक विश्राम की तरह प्रतीत होती। यदि अभी भी समय है तो अभिनय छोड़ो, अपने दुख को देखो, उससे भागो मत। उसी देखने में द्वार खुलता है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, वो तो तुम्हारी ही चेतना की गहराई में प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम्हारे रुकने, झुकने और देखने की देर है। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे जीवन का जल घटता चला जाता है। जो कभी लबालब भरा था वह धीरे धीरे सूखने लगता है, और जैसे जैसे जल कम होता है वैसे वैसे भीतर की मछली बेचैन होने लगती है। ये बेचैनी किसी एक उम्र की नहीं होती, ये पूरे जीवन की कथा है। बचपन चला गया, जवानी भी विदा हो गई और अब बुढ़ापा भी हाथ से फिसलने लगा है। लगता है जैसे जीवन की आखिरी धार भी वाष्प बनकर उड़ रही हो। जो शेष है वह भी रुकने वाला नहीं। अब वह क्षण निकट आता है जब भीतर का प्राण पक्षी उड़ने को होगा, और तब अचानक ध्यान आता है जिस बात को जानना था वही अनजानी रह गई। जीवन में समझने योग्य बस एक ही बात थी, भक्ति का मर्म। भक्ति कोई शब्द नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। भक्ति अनुभव है, और अनुभव को जाना नहीं जाता, उसमें उतरा जाता है। मर्म जानने का कोई और उपाय नहीं होता, न तर्क से, न शास्त्र से, न उधार की बातों से। जब तक स्वयं भाव में न उतरो तब तक भक्ति का द्वार नहीं खुलता, और जीवन बीत गया, भजन नहीं उतरा। वसंत आया, फूल खिले, सुगंध फैली, और हम सोए ही रहे। थतुएं बदलती रही, अवसर आते जाते रहे, लेकिन भीतर कोई जागरण नहीं हुआ। भजन का अर्थ है प्रिय का आगमन। भजन का अर्थ है भीतर स्मरण का उठना। जब मन संसार के शोर से हटकर धीरे धीरे उस मौन की ओर मुड़ने लगे जहां से जीवन आया है। जब पहली बार भीतर प्रार्थना जन्म लेती है बिना शब्दों के, जब याद शुरू होती है, जब सुरती जागती है, जब मन अब केवल संसार का राग नहीं दोहराता बल्कि किसी अज्ञात, अपरिचित लेकिन अत्यंत अपने की ओर झुकने लगता है। लेकिन यदि यह नहीं हुआ तो फिर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। समय बीतता रहा और इंद्रियों के कमल मुरझाने लगे। आंखें जिनसे संसार देखा था अब धुंधली होने लगी। कान जिनसे संगीत सुना था अब थकने लगे। वही इंद्रियां जिन्हें हम जीवन समझ बैठे थे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगी।
और उसी के साथ भीतर का हंस उड़ने की तैयारी करने लगा। ये जीव, ये चेतना, ये यात्री अब जाने को है। कहाँ जाएगा, किस लोक में, किस अंधकार या किस प्रकाश में, इसकी कोई तैयारी नहीं की गई, क्योंकि जीवन भर हमने भजन का मर्म ही नहीं जाना। यदि भजन को जान लिया होता तो आगे की तैयारी स्वयं हो जाती। मृत्यु के पार की तैयारी भजन से ही होती है। जिसने जीवन रहते प्रभु से संबंध जोड़ लिया, उसके लिए मृत्यु कोई त्रास नहीं बनती। शरीर शांत हो जाता है लेकिन भीतर कुछ नहीं मरता। जो अमृत से जुड़ गया उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, पीड़ा नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भीतर के हंस की चिंता नहीं कर रहे। हम उन कमलों में उलझे हैं जो आज खिले हैं और कल मुरझा जाएंगे। देह रूप रंग इनकी चिंता है। आंखों में काजल, होठों पर रंग, चेहरे पर परतें। देह को सुंदर बनाने की अनगिनत कोशिशें। वस्त्र, आभूषण, सजावट, सब पर जीवन व्यय हो रहा है। और जो भीतर छिपा है, जो आज नहीं तो कल उड़ जाएगा, उसकी कोई फिक्र नहीं। ये विडंबना नहीं, ये मूर्छा है। जो सार है उसकी उपेक्षा है, जो असार है उसी में जीवन खो रहा है। और अचानक मृत्यु का जाल पड़ता है। कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कोई नहीं जानता। मौत का कोई चेहरा नहीं होता, कोई समय नहीं होता। हम जीवन के रंगों में इतने डूबे रहते हैं कि मृत्यु का विचार भी असुविधाजनक लगता है। और फिर एक दिन तालाब सूख जाता है। जहाँ कभी जल था वहाँ केवल फटी हुई मिट्टी रह जाती है। दरारें, सूखे ढेले, न मछली, न हंस, न जीवन। जिस देह को हमने घर समझा था वह भी एक दिन वैसी ही पड़ी रह जाती है, मिट्टी का ढेला। जो आया था मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसी मनुष्य देह जो इतनी दुर्लभ है, उसे हम व्यर्थ ही गंवा देते हैं, पागलों की तरह, बेहोशों की तरह। जबकि यही देह सेतु बन सकती थी, यही देह सीढ़ी बन सकती थी। इसी पर चढ़कर परमात्मा से संबंध जुड़ सकता था। लेकिन हम भूल गए, हम वह वचन भूल गए जो हम देकर आए थे। आने से पहले एक स्मृति थी कि संसार में उतरेंगे, लेकिन उलझेंगे नहीं कि लौट आएंगे। वैसे ही जैसे गए थे शुद्ध, अछूते, लेकिन यहाँ आकर सब भूल गया। न मूल याद रहा, न गंतव्य, न कहाँ से आए, न कहाँ जाना है। धर्म का अर्थ यही है, याद दिलाना, तुम्हें तुम्हारे ही वचनों का स्मरण कराना, उस कौल करार का जो तुमने अपने अस्तित्व से किया था। दिन बीतते गए, बरस, मास, घड़ी, पल सब हाथ से फिसलते गए। जीवन की गागर धीरे धीरे खाली होती गई और अब लगभग शून्य है। अब भी समय है तो जागो। तू भर खेल लिया, अब अंत में पछतावा मत करना। बसंत ठहरने वाला नहीं, वह चला ही जाएगा। और फिर एक और गहरी बात कही गई, जब कोई प्रिय को खोजने निकलता है तो अंततः स्वयं को खो देता है। यह प्रेम की अंतिम अवस्था है, क्योंकि परमात्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जब तक मैं है तब तक वह नहीं, और जब वह है तब मैं नहीं। भजन का मर्म यही है, अपने को मिटाना, धीरे धीरे गल जाना, इतना शून्य हो जाना कि भीतर उसके उतरने की जगह बन जाए। भीतर बहुत कम स्थान है, जैसे जैसे तुम हटते हो वैसे वैसे वो आता है। प्रेम की गली बहुत संकरी है, वहाँ दो का समाना संभव नहीं। और जब ये घटित होता है तब कहने को कुछ नहीं बचता। शब्द विदा हो जाते हैं, प्रार्थना मौन बन जाती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं होते, वे आनंद के आंसू होते हैं। प्रेम दुख को भी आनंद में बदल देता है। जिसने प्रिय के ध्यान में स्वयं को डुबा दिया वह प्रिय ही हो गया। जानने वाला जाना गया में विलीन हो गया। जैसे आग में पड़ा हुआ सब कुछ आग हो जाता है, जैसे पतंगा दिए की ज्योति में गिरकर स्वयं ज्योति बन जाता है। लंबी यात्रा थी, अंधेरे से प्रकाश तक, हजारों इच्छाएं, हजारों बातें कहने को थी, लेकिन ज्योति मिलते ही सब समाप्त। संदेशा कहने वाला ही नहीं बचा। और यही गुरु के पास भी घटता है। जो सच में समर्पित है वह पास आकर मौन हो जाता है, शब्द नहीं बचते, केवल एक जीवंत सन्नाटा चैतन्य प्रकाशमान नृत्य करता हुआ
और जब नदी सागर में मिलती है तो लौटती नहीं, वह बहकर समा जाती है, एक क्षण को ठिठकती है, पीछे देखती है सारी यात्रा, सारी स्मृतियां, और फिर स्वयं को छोड़ देती है। जिब्रान ठीक कहता है कि जब नदी सागर में गिरने ही वाली होती है तो एक क्षण के लिए रुक जाती है, वो पीछे मुड़कर देखती है, पूरी यात्रा एक साथ याद आ जाती है। पहाड़ों से उतरना, पत्थरों से टकराना, मैदानों में बहना, धूप छांव, गांव शहर, घाट तीर्थ, पक्षियों की आवाजें, वृक्षों की छाया, अनगिनत मोड़, सब कुछ स्मृति बनकर एक साथ उभर आता है और साथ ही एक भय भी उठता है। सामने सागर खड़ा है, असीम, विराट, तटहीन। उसमें गिरने का अर्थ है स्वयं का मिट जाना। उसमें जाकर कुछ भी अपना नहीं बचेगा, पहचान नहीं बचेगी, नाम नहीं बचेगा, सीमा नहीं बचेगी। यही डर शिष्य के भीतर भी उठता है जब वो गुरु के पास पहुंचता है। वो कांपता है, भीतर एक घबराहट होती है, मन कहता है यही रुक जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा न हो कि जो अब तक था वो खो जाए। लेकिन गुरु के पास आने का अर्थ ही यही है, गिरना सीखना। गुरु में गिरना सीख लेना ही परमात्मा में गिरने की तैयारी है। गुरु में गिरना प्रारंभ है, अभ्यास है, प्रवेश द्वार है। जैसे किसी विद्या का पहला अक्षर, वैसे ही गुरु में गिरना। नदी बहते बहते अंततः सागर में सम आ जाती है, और जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तब वापसी का कोई मार्ग नहीं रहता, शक्ति फिर अलग नहीं होती। प्रिय और प्रेयसी का मिलन हो जाए तो प्रेयसी खो जाती है, और वही खोना उसका परम सौभाग्य बन जाता है, क्योंकि प्रेयसी का मिटना ही प्रिय में होना है। मनुष्य यही भूल जाता है कि खोज ऐसी नहीं है जिसमें खोजने वाला बचा रहे और पाया गया वस्तु बन जाए। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे मुट्ठी में बंद किया जा सके। वह धन नहीं है, पद नहीं है, उपलब्धि नहीं है। फिर भी अधिकांश लोग उसी दृष्टि से खोजते हैं। वे सोचते हैं जैसे धन पाया वैसे परमात्मा भी पाएंगे, जैसे पद हासिल किया वैसे परमात्मा को भी हासिल कर लेंगे। ये अहंकार की खोज है, ये भक्ति नहीं है। ये सत्ता लालसा का ही विस्तार है। बहुत लोग कहते पहले ये कर लूं, पहले वो बन जाऊं, फिर परमात्मा की खोज करूंगा। जैसे परमात्मा कोई अगली सीढ़ी हो और ये संसार की सीढ़ियां पहले पूरी करनी जरूरी हो। जैसे दिल्ली पहुंचना परमात्मा की राह का पड़ाव हो। जबकि सच तो यह है कि जितना संसार में उलझते हो उतना ही उससे दूर होते चले जाते हो। परमात्मा की दिशा बिल्कुल विपरीत है। वो बाहर नहीं, भीतर है। वो जोड़ने से नहीं, छोड़ने से मिलता है। जो आदमी परमात्मा को भी जीत की तरह पाना चाहता है वह कभी नहीं पा सकता, क्योंकि यहाँ जीत का अर्थ हार है, यहाँ पाने का अर्थ खोना है, यहाँ सफलता का अर्थ मिटना है। यह खोज प्रेमी की खोज है, व्यापारी की नहीं। प्रेमी वह होता है जो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होता है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। इसलिए कहा गया है सावधान। ये दीवार ऐसी है कि उस पर चढ़कर अगर दूसरी ओर झांक लिया तो फिर लौटना संभव नहीं। ये कोई साधारण दीवार नहीं है, ये चेतना की सीमा है। इसके उस पार जाना पड़ता है, और जो गया वह जैसा था वैसा वापस नहीं आता। लोग अक्सर शिकायत करते हैं हमने खोज शुरू की थी लेकिन हम खुद ही खो गए। यही तो असली खोज है, यही तो लक्ष्य है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? क्योंकि तुम्हारा होना आखिर है ही क्या? तुम्हारे होने में सिवाय दुख, पीड़ा, चिंता, भय और असुरक्षा के और क्या है? जिस मैं को बचाने में तुम इतना श्रम कर रहे हो वह स्वयं ही बोझ है। इसीलिए जब तुम मंदिर जाकर फूल चढ़ाते हो तो तुम अपने को धोखा देते हो। फूल तुम्हारे नहीं थे, वे पहले ही वृक्ष पर परमात्मा को अर्पित थे। उनकी सुगंध हवा के साथ उसी की ओर जा रही थी। तुमने उन्हें तोड़कर मृत कर दिया और फिर मरे हुए फूल चढ़ाकर संतोष कर लिया। जब तुम धन चढ़ाते हो तब भी धोखा देते हो। तुम समझते हो कि परमात्मा भी तुम्हारी तरह सिक्कों से प्रभावित हो जाएगा। मनुष्य ने सब कुछ चढ़ाया है
धन, वस्त्र, फूल, पशु, यहाँ तक कि मनुष्य भी चढ़ाए गए, लेकिन अपने अहंकार को कभी नहीं चढ़ाया। और वही एकमात्र वस्तु है जो चढ़ाई जा सकती है। अपने को चढ़ाए बिना कोई भी अर्पण पूरा नहीं होता। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती। एक राजा यज्ञ कर रहा था और पशु बलि दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, यह क्यों? राजा ने कहा, पुण्य के लिए। बुद्ध ने कहा, तो मुझे चढ़ा दो, उससे ज्यादा पुण्य होगा। राजा कांप गया। पशु चढ़ाना आसान है, मनुष्य नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर स्वर्ग इतना ही सरल है तो खुद क्यों नहीं जाते, दूसरों को क्यों भेजते हो? तब राजा को पहली बार समझ आया कि असली बलि कौन सी है। जो अपने को चढ़ाता है वही पाता है, और जो अपने को बचाकर पाना चाहता है वो हमेशा खाली हाथ रह जाता है। इसलिए कहा गया है, सावधान, अगर जाना हो तो पूरी तैयारी के साथ जाना। ये मत सोचना कि तुम जाओगे और वापस वैसे ही लौट आओगे। ये यात्रा एक तरफा है, यहाँ लौटना नहीं होता। जब कोई सच में खोज पर निकलता है तो अंततः स्वयं खो जाता है। लेकिन यह खो जाना साधारण खोना नहीं, ये वह खोना है जिसमें पहली बार वास्तविक होना घटता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है। बाहर से देखने पर लगता है बूंद खो गई, भीतर से देखने पर सच्चाई यह है, बूंद सीमित से मुक्त हो गई। मनुष्य को लगता है कि उसका मिटना विनाश है, लेकिन सच तो यह है कि उसका होना ही बंधन है और उसका मिटना ही मुक्ति है। पलटू के वचनों को जल्दी मत पढ़ो, इन्हें पिया जाता है, एक एक शब्द धीरे धीरे उतरने दो। ये वचन शराब की तरह है, जितना गहरे उतरेंगे उतना ही असर करेंगे। भीतर सोई हुई ऊर्जा को हिला देंगे। तुम्हें लगेगा जैसे कुछ भीतर जागने लगा है, नाचने लगा है, लेकिन तुम बाहर ही खोजते रहते हो। इसलिए भीतर का खजाना दिखाई नहीं देता, जबकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। पूरा परमात्मा वहीं विराजमान है, लेकिन तुम उसे छोड़कर संसार के कोनों में भटकते रहते हो। जागो। सोने में आखिर रखा ही क्या है? सपने। सुखद या दुखद दोनों ही सपने हैं। जागने से डरते हो, क्योंकि जागते ही अहंकार टूटने लगता है। जब तक बेहोशी है नाटक चलता है, अभिनय चलता है। जैसे ही होश आया खेल समाप्त, तालाब सूखता जा रहा है, जीवन का जल रोज कम हो रहा है, प्राणों की मछली म्लान होती जा रही है, मौत की छाया जन्म के साथ ही पड़ जाती है, पहली सांस के साथ ही अंतिम सांस का बीज पड़ जाता है। अब केवल समय की बात है, जाना तो तय है। प्रश्न सिर्फ इतना है, कैसे जाओगे? दो ही मार्ग हैं, या तो मौत के जाल में फंसकर परवश होकर खींचे जाओगे, या फिर स्वयं कूद जाओगे। एक मार्ग मृत्यु का है, दूसरा समाधि का। एक में तुम्हें मारा जाएगा, दूसरे में तुम स्वयं मरोगे। और जो स्वयं मर जाता है वो अमर हो जाता है। जो मृत्यु को समाधि बना लेता है वही सन्यासी है, वही समझदार है। जब प्रेमी की खोज में स्वयं खो जाते हो तब कोई संदेश बचता नहीं, कहने वाला ही नहीं बचता। मौन बचता है, जीवंत मौन, प्रकाशमान मौन। उसी मौन में परमात्मा उतरता है। नदी बहकर सागर में समा जाती है, फिर लौटती नहीं। शक्ति शिव में मिल जाती है, फिर अलग नहीं होती। इसलिए कहा गया है, ये दीवार कहाँ कहाँ है। अगर उस पर चढ़े तो पूरी तैयारी से चढ़ो, अगर झांका तो कूदने की तैयारी रखो। अगर अपने को बचाना है तो मत जाओ, लेकिन अगर सच में जीवन का रहस्य जानना है तो जाओ और पूरे मन से जाओ। अपने हाथ से मिटना सीखो, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। आज इतना ही।